क्रेडिट कार्ड तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और मैक्सिमम लोगों के पास ही अभी क्रेडिट कार्ड हो चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा, पहले जब क्रेडिट कार्ड मिलता था तब वीसा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर ये सभी क्रेडिट कार्ड मिलता था, कोई भी रुपए का क्रेडिट कार्ड नहीं था। लेकिन अभी आकर 2023 साल पे आकर ये दिखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो भी क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है तो उनमें से 70 to 80% क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है रुपए का। यानी रुपए क्रेडिट कार्ड बैंक तरफ से दिया जा रहा है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो HDFC बैंक का हो, चाहे वो ICICI का हो, या फिर चाहे कोई भी दूसरा बैंक का हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक का हो। किसी भी बैंक का अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम बैंक पे ही रुपए क्रेडिट कार्ड इशू करना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI का ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट आ चुका है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI ने ये स्पष्ट कर चुका है कि जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करेगा मैक्सिमम ही ट्राई करिए रुपए क्रेडिट कार्ड या फिर रुपए डेबिट कार्ड को इशू करना, क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस, वीसा, मास्टर ये सब कुछ बाहर का कंपनी है, अमेरिका का कंपनी है। लेकिन रुपए क्योंकि इंडियन कंपनी, इसलिए इंडियन कंपनी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ही ये स्टेप लेना होगा। और जितने भी आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोगे तो मैक्सिमम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दिखाए थे वीसा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस सब कम कंपनी पर, जहाँ पे इशुएंस चार्ज और ईयरली मेंटेनेंस चार्ज सब बहुत ज़्यादा लिए थे एज़ कम्पेयर टू रुपए कार्ड। जहाँ पे अगर बात करते हैं रुपए कार्ड का, तो रुपए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इशुएंस चार्ज, ईयरली चार्ज बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू वीसा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर इस सब कार्ड का। क्योंकि रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड का चार्जेस कम है, इनका बेनिफिट भी हाई है, इसीलिए रुपए क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, रुपए एक इंडियन कंपनी। और कुछ दिन बाद और एक न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा, रुपए कार्ड वर्ल्ड वाइड चलेगा, यानी इंडिया के बाहर भी रुपए कार्ड चलेगा। और इसी जगह पे आकर अभी रुपए कार्ड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, रुपए कार्ड की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए NPCI और RBI ने एक अनाउंस किया है, जिनके दौरान RBI की तरफ से और NPCI की तरफ से ये कहा गया है कि अब रुपए कार्ड को UPI के साथ लिंक किया जाएगा। तो रुपए कार्ड को UPI के साथ लिंक किया जाएगा। इनके ऊपर NPCI का और RBI का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुके हैं, और उस स्टेटमेंट पे आखिर में क्या कहा गया है, आखिर में कैसे वो लिंक होगा, क्या है वो चीज़, पूरा डिटेल्स आज का इस वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा, इस वीडियो पे मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए अगर आपको जानना है, अगर आपको पता करना है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, किसी भी जगह पे स्किप ना कर, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे जो आखिर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, जो आखिर में आपको जानना चाहिए। सर्वेंट्स रूरल रियल टेक। अगर बात करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड का, तो रुपए क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारा अपडेट आता रहता है समय पे समय, यानी टाइम टू टाइम। जहाँ पे पहले जब रुपए कार्ड पहली बार के लिए लॉन्च हुआ था तब उतना ज़्यादा चल नहीं रहा था, इसलिए NPCI और RBI ने एक नया स्टेप लिया है। नया एक स्टेप के दौरान रुपए कार्ड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे अगर बात करें दूसरा कोई भी क्रेडिट कार्ड का, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ये सब कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो ये सब आप UPI के साथ लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ बाहर का कंपनी है। और अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि रुपए क्रेडिट कार्ड को आप UPI के साथ लिंक कर सकते हो, यानी UPI के थ्रू आप रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, जो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और अभी NPCI और RBI की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहाँ पे RBI की तरफ से एक क्लियरली कहा गया है हर बैंक को, जितने भी बैंक है इंडिया के अंदर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, या फिर चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितना भी बैंक है, जितना भी NBFC कंपनी है जो UPI का रुपए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, यानी जितने भी कंपनी से NBFC से जो भी रुपए क्रेडिट कार्ड को इशू करते हैं, उन सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है
कि आपसे रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं। और अगर कोई भी रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई को लिंक करेगा तो उनके दौरान जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा अंडर 20,000 उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई भी रुपए क्रेडिट कार्ड होते हैं और उसी रुपए क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूपीआई के साथ लिंक करते हो और उनके दौरान अगर आप 20,000 रुपीज़ तक ट्रांजेक्शन करते हो यूपीआई के थ्रू, तो आपके पास से एक भी रुपीज़ एज अ सर्विस चार्ज, एज अ मिनिमम ट्रांजेक्शन फी, कुछ भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। और आरबीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया था इनके दौरान हर बैंक को ये कहा गया है क्लियरली कि आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा अगर कोई भी रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई को लिंक करती है और उनके थ्रू पेमेंट होते हैं। तो आरबीआई का जो नया स्टेप है इनके दौरान आशा करते हैं कि इन फ्यूचर यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड की यूज और भी ज़्यादा बढ़ेगा और रुपए क्रेडिट कार्ड का क्रेज़ और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा एज़ कम्पेयर टू वीसा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइन क्लब या फिर दूसरा कोई भी क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि रुपए है एक इंडियन क्रेडिट कार्ड, इंडियन कंपनी है। इसलिए हमें भी एक फ़र्ज बनता है कि इंडियन कंपनी को, इंडियन इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा आगे ले जाने के लिए। आज का इस वीडियो का मेन टॉपिक ही था यही, रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक आप कर सकते हो, जो आरबीआई की तरफ से क्लियर कर चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं। आशा करते हैं जो में बताया, जो में एक्सप्लेन किया आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। हेल्पफुल अगर हुआ है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है या फिर अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए ताकि उन्हें भी पता चले इन सब अपडेट के बारे में जो मैं डेली बेसिस पे ले आता रहता हूँ। तो वीडियो को आज यही तक रखते, नेक्स्ट और एक टॉपिक के ऊपर और एक नया चीज़ के ऊपर वीडियो आएगा, तब तक वीडियो को रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वीडियो।